बिहार में सरकार तो बदलती है लेकिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता और कहीं ना कहीं लोग प्लान करके बाहर कमाने को मजबूर हैं। ऐसे ही हमारे साथ ये नौजवान लोग हैं जो कि बाहर में काम करते हैं और बाहर जाने के बाद काम करने के बाद भी मालिक के तरफ से उन्हें धमकी दिया जाता है या उनको परेशान टॉर्चर किया जाता है। ऐसा ही एक खबर है। ये भाई जो है हमारे कहाँ काम करते थे? रांची भंडरा में काम कर रहे थे। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ कि काम जो कर रहे थे हम लोग, कोई सेफ्टी नहीं था और दबाव में हम लोगों से काम करवाया जा रहा था और हमको लगा कि यहाँ कुछ घटना हो सकता है, इसलिए हम लोग काम नहीं कर पाए और वहाँ से हम लोग गेट से ही आए। और आने के बाद में जब हम लोग घर आ गए तो वहाँ से साहब मालिक कंपनी का ओनर अभय सर, उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर व्हाट्सएप से और एप्लीकेशन भेजे कि हमारा 50,000 रुपया लेकर भाग गया। जरा देखिए बिहार के जो नौजवान हैं कितने ईमानदार होते हैं। इतना सारा जो है इस पे ब्लेम लगाने के बाद भी ये सर के नाते इसको बुला रहे हैं, अभय सर। और क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद हमारे पास कॉल आया कि 50,000 रुपया लेके तुम भाग गया है, जा रहे हैं तुम्हारे पास केस करने, तुम कहाँ बचेगा। हमको धमकी भी दिया गया और हम मोबाइल से अपना रिकॉर्डिंग भी किया है और जो कि पैसा हम लोगों का खुदे 10 दिन का 4 आदमी के बाकी है। वहाँ पे 1,000 मात्र रुपया लेके किराए के लिए आए, गेट से आए, उन्हीं से लेकर आए और उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि कहाँ रहेगा तुम लोग छुप के। तो लगातार जो है बिहार के लोगों को परेशान किया जाता है। आप ये मामला समझ लीजिए, ये पूरा मामला है। ये 4 व्यक्ति जो है आप देख रहे हैं, ये लोग गए झारखंड में काम करने, कोई राइस मिल है, उसी लोहरदगा राइस मिल, और काम करने गए, वहाँ काम किए। काम जो है इतना रिस्क का था, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बिना सेफ्टी के ये दीवार पर चढ़ के जो वहाँ इरेक्शन हो, फैब्रिकेशन हो, ये लोग कर रहे थे। करने के बाद जो है इनको लगा कि कहीं ना कहीं दीवार जो है वो गिर जाएगा, वो कमज़ोर है, तिरछा है, जिसके कारण ये लोग वहाँ से आने का प्लान बनाए और वहाँ से लोग अपने अपने घर को आ गए। घर पहुँचने के बाद जो है मालिक जो है किस तरह से टॉर्चर करते हैं, क्या हुआ था? लोहरदगा राइस मिल LRM में हम लोग काम करते थे। ऊपर का काम था, कोई हम लोगों का सेफ्टी नहीं था। वो में दबाव में बहुत किस्म का दबाव था। अभय सर का दबाव था और गार्ड का, माने बहुत जितना ऑनर था सब लोगों का दबाव था। दबाव के लिए काम कर रहे थे। ढल दीवार था, वो दीवार के देख सकते हैं आप, ढल दीवार था। करीब 8 फीट ऊंचाई पर हम लोग कलम 18 फीट का उस पर ठहरा किए थे और उसका करीब नहीं होता 26 फीट ऊपर पर काम कर रहे थे बगैर सेफ्टी का। हम बोले सर से कि सर ऐसा ऐसा बात है, दीवार ढल है, दीवार ढह जाएगा। तो नहीं, बल्कि कुछ होगा तो तू लोग काम करो। तो हुए, हम मैं भी बोले कि रिस्क के लेगा, तो बल्कि रिस्क नहीं, तू काम करो, काम करना है काम करो, जैसे भी करो। हम लोग कहें कि हम घर चला जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो नहीं, घर भी नहीं जाने देंगे। यहाँ ज़बरदस्ती करके काम कराया जा रहा था। जरा सोचिए, ज़बरदस्ती काम करना भी पड़ता है लोगों को, केवल बिहार के लोगों को। आप गुजरात देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, वहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग जाकर और उन लोगों के पास काम करते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनके घर का जो दुकान होता है उससे राशन खाते हैं। आखिर बिहार सरकार कब सुनेगी मजदूरों की बात? जो प्लान है बिहार से 28 लाख 30 लाख नौजवान जाते हैं दिल्ली, पंजाब, मुंबई में काम करते हैं। आखिर बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी, कब रोजगार चालू होगा? तो ये सब मुद्दा है। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट जो है, घर पे आने के बाद भी जो टॉर्चर किया जा रहा है? घर पर आने के बाद इनके पास कॉल आया, हम वहीं थे। कॉल आया, बोल रहा है कि हम देखो एप्लीकेशन लिख के वो व्हाट्सअप किया, बोला कि तुम देखो, तुमको हम जा रहे हैं थाना में FIR करने कि 50,000 रुपया लेके तुम भाग गया है। ये लोग को ज़बरदस्ती काम करवा रहा था वहाँ। ऐसा है कि वहाँ जब ये लोग आरक्षण करते। कितना दिन का पैसा रखा है आपका? 10 दिन का पैसा रखा है। आपका कितना दिन का रखा है? हम लोगों का भी 10 दिन का, सभी आदमी का मिलाकर 10 दिन का है, लेकिन ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था कि यहाँ से जाने नहीं देंगे, दबाव। और रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, सरकार से विनती है कि रिकॉर्डिंग सुने और उस पर जांच पड़ताल किया जाए, ताकि ऐसा दूसरे लेबर के साथ ना हो। और उस कंपनी में CCTV कैमरा भी है। 18 तारीख के हम लोग आए हैं, तो चेक भी कर सकते हैं कि हम लोग पैसा कहीं से लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। अपने रूम के अलावा कहीं गए होंगे तो हम दोषी होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो उन पे जांच किया जाए। हमारा यही कहना है। तो ये देखिए, ये लोग
वो बाहर में जाकर काम करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर मैं गलत हूँ, देखिए कितने ईमानदार लोग होते हैं, कितने दिल के साफ होते हैं कि काम करके आने के बाद भी ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है अगर वो सत्य हो, सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें जाकर जांच करे, वहाँ की जो भी कंपनी सीसीटीवी कैमरा को देखती है वो जांच करे और इन लोगों के अगर ये लोग दोषी हैं तो ये मानने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ऐसा एक ऑडियो भी है उसमें जो कि वो ठेकेदार जो है इन लोगों को कहीं भी रहेगा तो ढूंढ लेंगे। तो ये लोग जो है फिर मुझे खबर किए तो मैं आया हूँ यहाँ पे और उन ठेकेदार से भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसा दबंगई नहीं चले। नहीं, कंपनी का मालिक हम लोगों को धमकी दे रहा है कि कहीं भी रहेगा तो उठवा लेंगे वहाँ से। आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। सरकार से विनती है कि इस पे कार्रवाई किया जाए। जरा सोचिए, क्या बिहार सरकार इतनी कमज़ोर है कि यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और वो जो है खुलेआम झारखंड में बैठ के और लोगों को इतना धमकी दे रहा है। तो कैसा लगा इन लोगों का जो है बात विचार और हमारा प्रयास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि बिहार के प्रत्येक घर से लोग बाहर को प्लान करते हैं। तो आप भी अगर बाहर जाते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में जो ये भाई रिकॉर्डिंग भेजे हैं उसको भी मैं प्ले कर दूंगा, आप लोग सुन सकते हैं। पूरा रिकॉर्डिंग है जो ठेकेदार जो है किस तरह से धमकी दे रहा है और टॉर्चर कर रहा है, और उसका जो एप्लीकेशन है वो भी आपके सामने चल रहा होगा। जो एप्लीकेशन लिख कर इन पर FIR का जो नोटिस भेजने का जो है थाना से ये जो धमकी दे रहा है वो भी आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। और ठेकेदार भाई सचेत हो जाएं, सुधर जाएं, ऐसे बिहार के लोगों को परेशान न करें। मैं विनती करता हूं सारे ठेकेदार से, जितने भी हैं बिहार के, जितने भी बाहर जाकर लोग काम करते हैं, उन सभी से विनती करता हूं कि आप लोग ऐसे बिहारियों को टॉर्चर ना करें। कैसा लगा प्रयास? फिर मिलेंगे। जय हिंद।